नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू सक्सेस में। दोस्तों, अब तक मैंने आपको जो मौर्य काल तक के MCQ कराए थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वो सारे MCQs पहले भी आ चुके हैं एग्ज़ाम में और आगे भी वो 100% आएंगे ही आएंगे। इसलिए अगर आपने वो सारा रिवीजन कर लिया, वो सारे वीडियोस देख लिए, तो संभावना है 100% कि आपको वहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपका एग्ज़ाम में छूट जाए। हाँ, लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं होगी, आपने रिवीजन नहीं किया होगा, तो उसके लिए तो मैं नहीं बोल सकता। लेकिन अगर आपने ये सारे वीडियोज़ जो जिसमें MCQs मैंने डाले हुए हैं, अगर ये आपने एक बार कर लिए तो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इससे बाहर मिलेगा। दोस्तों, उससे आगे की सीरीज में मौर्योत्तर काल का जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण MCQs हैं वो मैं आज कराने जा रहा हूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल पाथ टू सक्सेस, ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम से टाइम मिलते रहें और आपकी जो तैयारी है वो प्रॉपर तरीके से होती रहे। तो आपका समय व्यर्थ न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वो है महानतम कुषाण राजा कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कनिष्क। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका सही जवाब है वास्तुकला। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो ये शुरू किया था आंध्र प्रदेश में। कहाँ किया दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पेन चाओ। पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहरें चलाई थी? दोस्तों, ये स्वर्ण मुद्रा से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं ये एग्जाम में आते ही आते हैं, तो इनको अच्छे से तैयार करके जाएं। हमारा क्वेश्चन है कि किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं या सोने की मोहरें चलाई थी? तो ये किसने चलाई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी और सबसे पहले किसने चलाई थी? यवनों ने चलाई थी। और सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के या सोने की मोहरें किसने चलाई थी? वो गुप्त राजाओं ने चलाई थी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो उसका जवाब है ऑप्शन ए, कुषाण शासक। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी वंश से। खारवेल चेदी वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? जो पुष्यमित्र शुंग था, जिसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश का आरंभ किया था, तो ये पहले बृहद्रथ की सेना में किस पद पे था? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सेनापति। पुष्यमित्र शुंग सेनापति के पद पर मौर्य सम्राट बृहद्रथ की सेना में आसीन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सातवाहन या जिनको आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है, वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन और या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शीमुख। शीमुख सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो दोस्तों, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक किसको कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खारवेल। खारवेल कलिंग का महान शासक था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पतंजलि किसके समकालीन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो सबसे पहले भारत में शुद्ध संस्कृत भाषा में एक लंबा चौड़ा लिखा हुआ अभिलेख किस राजा का द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है ऑप्शन सी, शक राजा रुद्रदमन द्वारा। राजा रुद्रदमन द्वारा विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीयों के महान रेशम मार्ग, इसको सिल्क रूट कहा जाता है, किसने आरंभ कराया? तो ये सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कनिष्क। कनिष्क ने भारतीयों के महान रेशम मार्ग या सिल्क रूट को आरंभ कराया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को कुषाणों ने जारी किया था। ऑप्शन ए, कुषाण। कुषाणों ने उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्कों को जारी किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 150 ईसा पूर्व की? तो जैसा कि दोस्तों अभी ऊपर मैंने बताया था आपको कि जो पुष्यमित्र शुंग था, ये बृहद्रथ की सेना में सेनापति के पद पे काम करता था। इसने ही अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या की और शुंग वंश की स्थापना की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्यमित्र शुंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो दोस्तों चरक और नागार्जुन कनिष्क की दरबार में शोभा थे। चरक और नागार्जुन किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। अगला क्वेश्चन है हमारा, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ? तो इसका सही जवाब है, शक संवत को किसने आरंभ किया था? तो इसको किया था ऑप्शन डी, कनिष्क। कनिष्क ने शक संवत को प्रारंभ किया था। कब किया था? 78 ईसा में। सही जवाब कनिष्क। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है? तो कौन सी इसमें कला शैली है जो भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है? इसमें ऑप्शन ए, गांधार, शिखर, बेसर और नागर। इसमें भारतीय शैली और ग्रीक शैली का सम्मिश्रण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधार। गांधार शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के उत्तरदायी था? तो कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अश्वघोष। अश्वघोष ने कनिष्क को बौद्ध होने के लिए प्रेरित किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? ऑप्शन सी, पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? सही जवाब है पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महायान। कनिष्क महायान बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने अन्य देशों में भी किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो कनिष्क के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में कहाँ हुई थी? कुंडलग्राम, कश्मीर में। कहाँ हुई थी? कश्मीर में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल के समय हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? तो जैसा कि अभी ऊपर बताया आपको, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? जैसा कि बताया था कि मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या किसने की? शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने। तो किसने जगह ली मौर्य वंश की जगह? शुंग वंश ने। सही जवाब शुंग वंश। अगला क्वेश्चन है हमारा, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर में थी। सही जवाब है ऑप्शन सी, पुरुषपुर।
अगला क्वेश्चन, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पेशावर। सही जवाब ऑप्शन डी पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है। पेशावर को ही पुरुषपुर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित कौन सा अभिलेख है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से। अगला क्वेश्चन, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो गाथा सप्तशती नामक ये कृति किसने रची थी? किस सातवाहन नरेश ने इसकी रचना की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हाल नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की। अगला क्वेश्चन हमारा, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों कडफिसस सेकंड ने ही सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो थे किसके दरबार में थे? ये ऑप्शन डी कनिष्क के दरबार में। सही जवाब ऑप्शन डी कनिष्क के राज चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी दोस्तों प्राकृत। ऑप्शन ए सही जवाब प्राकृत सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार आरंभ हुआ? तो रोम के साथ सबसे पहले किसने व्यापार आरंभ किया? तमिलों एवं चेरों का। किसने आरंभ किया था? तमिलों और चेरों ने सर्वप्रथम रोम के साथ व्यापार आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी थी? सातवाहनों के समय में सबसे ज्यादा किस धातु की मुद्राएं जारी की गई थी? तो इसका सही जवाब है सीसा। किसकी? शीशे की मुद्राएं बनी हुई थी। किसके समय में? सातवाहनों के समय में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विक्रम संबंध कब से आरंभ हुआ? ये प्रारंभ हुआ। तो विक्रम संबंध दोस्तों कब से प्रारंभ हुआ है? तो विक्रम संबंध दोस्तों 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ है। 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रंगमंच में यवनिका जिसको पर्दा कहा जाता है का शुभारंभ किसने किया? तो यवनिका का शुभारंभ किसने किया दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यूनानियों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा का शुभारंभ यूनानियों ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो ये हम सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी कुषाण काल में ही बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो दोस्तों शुंग वंश के बाद मौर्यों के बाद शुंग वंश के बाद कण्व। सही जवाब ऑप्शन सी कण्व वंश ने भारत पर राज किया। अगला क्वेश्चन हमारा, मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की? तो मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की? तो इसका सही जवाब है डमेट्रियस ने मौर्योत्तर काल में भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की। अगला क्वेश्चन हमारा, चार धातुओं सोना चांदी तांबा सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो चार धातुओं के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? कारसापन। क्या कहा जाता था? सही जवाब ऑप्शन ए कारसापन। चार धातुओं से बने सिक्कों को कारसापन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का सबसे ज्यादा संग्रह है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मथुरा संग्रहालय। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का सबसे अधिक मात्रा में संग्रह है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो भारत के ऊपर जैसे जैसे आक्रमण हुए कि सबसे पहले किसने किया, उसके बाद कौन आया, तो उनका सही क्रम क्या रहेगा? तो सबसे पहले यूनानी आए, फिर शक कुषाण आए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यूनानी शक कुषाण। अगला क्वेश्चन हमारा, त्रातार जिसको मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? तो ये की थी ऑप्शन डी शक वंश के शासकों ने
त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? तक्षशिला इतना प्रसिद्ध क्यों था, क्या कारण था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गांधार कला। तक्षशिला की गांधार कला के लिए तक्षशिला इतना प्रसिद्ध स्थल था। अगला क्वेश्चन हमारा, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किस वंश के शासकों ने किया? सही जवाब ऑप्शन बी, शकों ने। शकों ने क्षत्रप प्रणाली का को आरंभ किया या प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो सेंट थॉमस जो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत में आया था, किस राजा के शासन काल में आया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोंदोफिरनस। गोंदोफिरनस के शासनकाल में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए सेंट थॉमस भारत आया था। इस सीरीज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कुषाण, ऑप्शन डी कुषाण। रोमन साम्राज्य के अनुसार कुषाण के अनुसरण पर कैसर सीजर की उपाधि धारण की। तो दोस्तों ये थे हमारे 44 मोस्ट इंपोर्टेंट मौर्य उत्तर काल के एमसीक्यूज जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी इनके आने की 100% पॉसिबिलिटी है। इनको एक बार दो बार आपने अच्छे से रिवीजन करना है, आप जिससे कि आप इनको भूलोगे भी नहीं, कोई भी क्वेश्चन आता है आपका छूटेगा नहीं। और दोस्तों अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। जय हिंद दोस्तों।